मानवता की सेवा के लिए आजकल कितने काम किए जाते हैं। कहीं कैंप लगाए जाते हैं या कई जगह अस्पताल खोले गए ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके जिनकी मदद करने के लिए और कोई तैयार नहीं होता। मैं आज मानवता और इंसानियत से जुड़ी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का ये दिन उस इंसान के साथ जुड़ा है जिन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मैं बात कर रही हूँ मदर टेरेसा की, जिन्हें आप सभी जानते हैं। आज के दिन यानी 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार पीड़ित मानवता की मदद करने के उनके काम के लिए प्रदान किया गया था और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मदर टेरेसा को 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया था। अगर बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा ने कई साल पहले कलकत्ता के एक रोमन कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में अपना शिक्षण पद छोड़ दिया था ताकि वे अपना जीवन उस शहर की मलिन बस्तियों में सबसे गरीब लोगों के बीच काम करने में समर्पित कर सकें। रोमन कैथोलिक व्यवस्था, जिसकी वह अब प्रमुख हैं, ने हाल ही के वर्षों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए कई अन्य भारतीय शहरों और दुनिया के अन्य हिस्सों को इसमें शामिल कर लिया है। पुरस्कार देते समय नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने पीड़ित मानवता की मदद करने में मदर टेरेसा के काम को मान्यता दी और उस वर्ष दुनिया का ध्यान बच्चों और शरणार्थियों की दुर्दशा पर गया और ये वही श्रेणियां हैं जिनके लिए मदर टेरेसा ने कई वर्षों तक निस्वार्थ भाव से काम किया। उस समय समिति ने उस भावना पर विशेष जोर दिया था जिसने उनकी गतिविधियों को प्रेरित किया और जो उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मानवीय गुणों के मूर्ति अभिव्यक्ति थी। उनके काम की एक विशेषता प्रत्येक मनुष्य के प्रति उसकी गरिमा और जन्मजात मूल्य के प्रति सम्मान रही है। सबसे अकेले, सबसे दुखी और मरने वालों को उसके हाथों मनुष्य के प्रति श्रद्धा के आधार पर बिना किसी कृपालुता के करुणा प्राप्त हुई। मदर टेरेसा के मामले में जीवन का यह मूल दर्शन दृढ़ता से उनके ईसाई धर्म में निहित था। कलकत्ता और अन्य जगहों पर उन्होंने अन्य धार्मिक संप्रदायों के सहायकों की मदद ली थी। उनके काम के लिए उन्हें भारतीय अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र के एशियाई महासचिव बौद्ध यूथ थॉन्ट द्वारा भी मान्यता दी गई थी। विनम्र मदर टेरेसा पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और काफी लोग पैसों से उनकी मदद के लिए सामने आए, लेकिन उनकी आलोचना भी की गई थी। मदर टेरेसा पर उस समय ये आरोप लगाया गया था कि धर्मशालाओं में मरने वाले लोगों को दर्द से राहत देने से इनकार कर दिया गया, जबकि मदर टेरेसा ने स्वयं अस्पताल में इलाज स्वीकार किया था। साल 2003 में पोप ने उन्हें संत घोषित करने की दिशा में पहला कदम उठाया और 2016 में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत घोषित किया था। मदर टेरेसा के काम को दुनिया भर में मान्यता और प्रशंसा मिली है। उन्हें पोप जॉन शांति पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए नेहरू पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और विशिष्टताएं प्राप्त हुई हैं। उन्हें बाल्जन पुरस्कार और टेम्पल्टन और मैग्सेसे पुरस्कार भी मिले हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए इतिहास के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।